सूखी लकड़ी आग के संपर्क में आते ही जलकर खाक हो जाता है, वैसे ही खौलते तेल के संपर्क में आने से जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा उन्होंने आदेश दिया और फिर नगर भ्रमण के लिए चला गया। सैनिकों के लाख प्रयास के बावजूद भी प्रहलाद खौलते हुए तेल में ऐसे बैठे रहता था जैसे हरिद्वार के गंगा नदी में तैर रहा हो। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। और प्रहलाद ने कहा, पिताजी प्रणाम। फिर हिरण्यकश्यप के प्रतिष्ठा को चुनौती पहुंचा और हिरण्यकश्यप मन ही मन सोचने लगा कि यह मेरे कुल में ही मेरे दुश्मन की उत्पत्ति हो गई है, अब इसको मारने के लिए मुझे और बड़े प्रयास करने होंगे। तब बड़े बड़े मतवाली हाथी को मंगाए गए और मतवाले हाथी को भी और सुरा और शराब से नशीला बना दिया गया और एक मैदान में जो चारों तरफ से घिरा हुआ मैदान था, उसी मैदान में मतवाले हाथियों को छोड़ दिया गया और उसी में प्रहलाद को धकेल दिया गया कि मतवाले हाथी जो है प्रहलाद को कुचल कर खा जाएंगे। इसमें भी जब प्रहलाद नहीं मरा तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, हमारे ना राज्य के उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ा पर्वत है और उस पर्वत पर एक बहुत बड़ी ऊंची चोटी है। उसी चोटी में ना इस प्रहलाद को लेकर के खड़े हो जाना और खड़े होकर के तुम लोग सुरक्षित खड़े रहना और प्रहलाद को वहीं से धकेल देना। ऐसा कहा। योजना अनुसार उसके सैनिक वैसे किए और जैसे ही प्रहलाद को पीठ से ऐसे धक्का दिया गया, प्रहलाद ने भगवान को पुकारा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते ऐसा जैसे ही प्रहलाद ने कहा तो जगत के पालनहार जो थे वो दौड़ते चले आए, क्योंकि हम जब जब भगवान को विपत्ति के समय स्मरण करते हैं तब तब भगवान का स्वभाव है कि वो हमको सहारा देने चले आ जाते हैं। जब भी आप भगवान को सच्चे मन से बुलाओगे, पवित्र मन से बुलाओगे, तब भगवान का आना हो जाता है। प्रहलाद ने जैसे ही भगवान का स्मरण किया, भगवान चतुर्भुज रूप में स्वयं आ गए और प्रहलाद को बीच में ही नीचे गिरने से पहले ही अपने चारों हाथों से पकड़ लिया। और जैसे ही प्रहलाद को उन्होंने पकड़ा, फिर भगवान समझ गए कि अब हिरण्यकश्यप की पाप का घड़ा भर गया है। अब आने वाले दिनों में हिरण्यकश्यप की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। बार बार प्रहलाद को कष्ट में डालता देख भगवान को कष्ट होने लगा और भगवान अब समझ गए कि आगे आने वाले दिनों में अब हिरण्यकश्यप की मृत्यु निश्चित है। अब ऐसा जब हुआ ना तो उसके बाद फिर भगवान की कृपा से प्रहलाद घर आ गए। प्रणाम पिताजी। अब क्या कहना हिरण्यकश्यप का उस समय माथा पटक पटक करके अपने माथा को लहू लुहान कर लिया और जब लहू लुहान कर लिया ना तो ऋषि नारद आ गए और ऋषि नारद ने कहा, हे हिरण्यकश्यप, आज तुम बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। आज तुम बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे हो, किस बात की चिंता है? और कहा, ये चिंता गलत है। चिंता से चतुराई घटे, घटे पुण्य से पाप। ज्यादा चिंता करोगे ना हिरण्यकश्यप तो तुम्हारी चतुराई चली जाएगी। जैसे लगातार पुण्य करने से पाप चला जाता है। हाँ, तो ना मेरे मन में एक बात है हिरण्यकश्यप, यदि मेरी बात मानोगे तो बताइए ना ऋषि नारद, आपकी एक बहन है जिसको होलिका के नाम से जानते हैं,
उसको पौराणिक भाषा में ठुंडा भी बोलते हैं, एक नाम उनका है। तो बोले कि वो आपकी बहन जो होलिका है ना, उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। वरदान में फायर प्रूफ साड़ी मिला हुआ है, जिसको पहन करके वो होलिका ना आग में बैठेगी तो आग जो है उसको नहीं जला सकेगा। तो ऐसा करके आप प्रहलाद को ना अपनी बहन होलिका के साथ एक लकड़ी के ढेर में आग लगा के बैठा दीजिए। प्रहलाद जो है जल जाएगा, और चूंकि होलिका को वरदान है कि उस साड़ी को पहनकर जहां भी बैठेगी तो उसको आग से कोई डर नहीं लगेगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने वरदान देते समय का अनुशासन भी बताया था कि तुम बस जो है आग में नहीं जलोगी, लेकिन किसी को जलाओगी तो जल जाओगी। हमको कोई सामर्थ्य मिला है ईश्वर से, तो उसका उपयोग हम अपने उद्धार के लिए करें, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करें। लेकिन किसी का पांव काट के हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करें तो वह सूत्र हमारा काम आने वाला। नारद जी के ऐसा कहने पर हिरण्यकश्यप सीधा अपनी बहन होलिका के पास पहुंच गए, और होलिका के पास पहुंच करके कहने लगे कि ना कल फाल्गुन महीना के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन मैं लकड़ी और छेने का, लकड़ी और कंडे का ढेर जो है इकट्ठा करवा रहा हूं, और हे बहन तुम मेरे पुत्र प्रहलाद को ना अपने गोद में लेकर के उसी आग में बैठ जाना, और उस आग में तुम बैठोगी तो तुम तो सुरक्षित बन जाओगी, क्योंकि ब्रह्मा जी से तुमको वरदान है। लेकिन वह प्रहलाद मेरा पुत्र जो मेरे कुल में पैदा हुआ है वह नष्ट हो जाएगा। होलिका ने कहा भैया जैसा तुम्हारा आदेश है मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। और होलिका जो है प्रहलाद को अपने गोद में लेकर वही हिरण्यकश्यप के द्वारा लकड़ी और कंडे के रचे गए आग के टीले में बैठ गया, और हिरण्यकश्यप के आदेश से आग लगा दी गई। और आग लगाने के बाद ना हिरण्यकश्यप हंसता रहा कि अब मेरे घर में जन्मे शत्रु मेरा ही पुत्र मारा जाएगा, अब मेरे घर में जन्मे मेरा शत्रु मारा जाएगा। ऐसा हिरण्यकश्यप हंसता रहा। फिर क्या आश्चर्य दिखाई पड़ा कि थोड़े देर में प्रहलाद को अपने भगवत को भजने में मगन था, और होलिका चिल्लाने लगी भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ।